सुंदरपुर के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने घोंसले में 2 अंडा दी थी। चिड़िया का घोंसला बहुत पुराना हो चुका था। इधर टूनी चिड़िया बहुत परेशान थी। अपने पड़ोसी से कहती है कि कालू भैया, जरा देखो तो मेरे पति अभी तक नहीं आए हैं। आप जाइए ना उन्हें ढूंढने। ओ टूनी, मैं नहीं जाऊंगा। मासूम चिड़िया अंडों को छोड़कर घने जंगल की तरफ चल पड़ी अपने पति को ढूंढने के लिए। वो रास्ता से जा रही थी तो बहुत अंधेरा हो चुका था। अगले दिन जब सुबह हुई तो मोनू उठा तो देखता है कि टूनी चिड़िया दोनों अंडों को लेकर गायब थी। मोनू को कोई फर्क नहीं पड़ा। टूनी चिड़िया जंगल में चलती गई, तभी उसको एक पेड़ दिखा। उस पर बने हुए घोंसले को देखकर चिड़िया खुश हो गई। दोनों अंडों को रखकर उसी में रहने लगी। अंडों से बच्चे भी बाहर नहीं आए थे। ऐसे ही एक दिन सेठ मोतीलाल के घर को टूनी चिड़िया बना रही थी। तभी मीनू चिड़िया आई और कहती है कि ओ टूनी चिड़िया, मैंने सुना है कि तुम्हारा घर कोई जादुई है और उस पेड़ पे आज तक जितने भी पक्षी बैठे हैं उन्हें कुछ ना कुछ हुआ ही है। नहीं बहन, ऐसा मत कहो, मैं अभी जाकर देखती हूँ। बहुत परेशान हुए टूनी चिड़िया अपने घर पर आई तो जादुई पेड़ कहता है कि ओ टूनी चिड़िया, तुम डरो मत, मैं जादुई पेड़ हूँ, तुमको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। वो चिड़िया तुमको झूठ बोल रही थी। चिड़िया पेड़ की बात नहीं मानकर दोनों अंडे लेकर चल पड़ी। अंडे लेकर जा रही थी तभी दोनों अंडे छूट गए और एक साथ फूट गए। टूनी फूटे अंडे को देखकर बहुत रोई। चिड़िया के ऊपर बहुत सारे दुखों की घड़ी आ चुकी थी। टूनी चिड़िया जंगलों की तरफ निकल पड़ी। चिड़िया का जीवन बहुत दुखी मन से कट रहा था। तभी देखती है कि एक बना बना घोंसला मिला और उसमें एक नन्हा सा कौवे का बच्चा था। चिड़िया घोंसला और बच्चा पाकर बहुत खुश हुई। फिर टूनी अच्छे से रहने लगी। चिड़िया का जीवन भी अच्छा खासा बीत रहा था। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया रोज की तरह खाना बना रही थी। तभी वहाँ पे चिड़िया का पति मोनू कबूतर आता है और कहता है, टूनी, मेरे साथ बाहर चलो। नहीं नहीं जी, अभी नहीं, मुझे खाना बनाना है, बाद में आती हूँ। नहीं टूनी, खाना बाद में बना लेना, अभी चलो जल्दी। अच्छा ठीक है, आती हूँ। रामपुर जंगल में टूनी चिड़िया और उसके पति मोनू कबूतर रहते थे और टूनी चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे, लेकिन उन अंडों को खाने के लिए शाव नाम का सांप पीछे पड़ा था। चलो टूनी, हमें अभी खाना लाने जाना होगा। हाँ चलिए, लेकिन अपने अंडे सुरक्षित रहने चाहिए, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर दोनों निकलते हैं। तभी शाव उन पर अपनी नजर रखता है। जैसे ही दोनों गए, शाव उस पेड़ पर चढ़ने लगा। तभी वहाँ से चंदन नाम का आदमी जा रहा था। तभी वो उसे शाव दिखा। उसने एक लकड़ी ली और अंडे को बचाने के लिए उस सांप को भगा दिया। शाव चंदन को देखकर वहाँ से भाग गया और बोला, चलो कोई बात नहीं, मैं आज नहीं खा पाया तो क्या हुआ, कल फिर से आऊंगा और अपना भोजन करूंगा। तभी वहाँ से चंदन चला जाता है और टूनी चिड़िया मोनू कबूतर थोड़ी देर में वापस आते हैं। चलो, मेरे अंडे सुरक्षित है, अभी कोई खतरा नहीं है। अगले दिन जब चंदन उस रास्ते से जा रहा था तो उसको शाव उसी पेड़ की तरफ जाते दिखा। उसने शाव को भगा दिया और कहा, मुझे लगता है ये सांप इन अंडों को नहीं छोड़ेगा। मुझे इन अंडों को सुरक्षित जगह लेके जाना होगा और चिड़िया को बताना होगा। तभी चंदन उन 2 अंडों को ले जाता है और थोड़ी देर बाद जब टूनी चिड़िया और मोनू कबूतर वापस आते हैं तो देखते हैं कि अंडे घोंसले में नहीं हैं। हे भगवान, मेरे अंडे कहाँ गए, कौन ले गया, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? कौन ले जा सकता है हमारे अंडे को, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हे भगवान। तभी दोनों अंडों को ढूंढ रहे थे तो वहाँ पे चंदन आया और उन्हें सारी बात बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन जब तक ये अंडे अकेले रहेंगे तो सांप फिर से आएगा और अंडों को खा जाएगा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम इनकी सुरक्षा कैसे करें, हमें खाना भी लाने जाना पड़ता है। तुम दोनों टेंशन मत लो, मैं इन अंडों को सुरक्षित रखता हूँ। तुम एक काम करो, ये लो पत्थर उस घोंसले में रख दो। ये अंडों जैसे दिखने वाले पत्थर है। इन पत्थरों को घोंसले में रखो और सांप अंडे समझकर ये पत्थर खा जाएगा।
ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन तुम इनका अच्छे से ध्यान रखो। इन अंडों में से कभी भी बच्चे निकल सकते हैं। टूनी और मोनू वैसे ही करते हैं, पत्थरों को उस घोंसले में रख देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर उनके बच्चे अंडे से निकलने वाले थे, तभी चंदन अच्छा घरटा बनाकर उसमें उन अंडों को रखता है। और फिर कुछ देर बाद वहाँ टूनी चिड़िया और मोनू कबूतर आता है और थोड़ी देर बाद एक अंडा फूटता है, उसमें से बच्चा निकलता है। और फिर दूसरा अंडा भी फूट जाता है और उसमें से भी बच्चा निकलता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे प्यारे बच्चे। और मैं तुम्हारा पापा हूँ। कितने सुंदर हो तुम दोनों। अब हमें इनका नाम रखना होगा, लेकिन क्या नाम रखेंगे? चिकू मिकू रख दो। हा 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 हा। और इधर शाव सांप अंडे खाने गया और अंडे खाते ही उसके गले में लटक गए। अरे ये कैसे अंडे हैं? ये तो पत्थर है। ओहो, ये कैसे हुआ? लगता है अंडे मेरे नसीब में है ही नहीं। तो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।